देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, चुनाव के दौरान चुनाव आयोग का पक्षपात सिर्फ एक के लिए काम करना इतना बढ़ चढ़कर के बोल रहा है कि चुनाव आयोग से निष्पक्ष चुनाव कराने की भीख मांगनी पड़ रही है। दोस्तों, बीजेपी अपना गढ़ बचा नहीं पा रही है, लेकिन राहुल गांधी को धोखे से रायबरेली में हराने की कोशिश जी जान लगा करके कर रही है और साथ चुनाव आयोग खामोश रहकर दे रहा है। पांचवें चरण के मतदान के बीच ये रायबरेली और अमेठी जो है हॉट सीट है। रायबरेली से ग्राउंड रिपोर्ट की खबर जो सामने आई थी उसने हर किसी को चौंका दिया। बीबीसी की यह खबर है कि राहुल गांधी कम से कम 2 से 2.5 लाख वोटों के अंतर से चुनाव जीतेंगे। इस खबर ने बीजेपी में इतनी बौखलाहट पैदा कर दी कि रायबरेली में मतदान के दिन बूथ कैप्चरिंग से लेकर के भाजपाई एजेंटों की गुंडागर्दी चल रही है। लेकिन 25 से 30 ईवीएम खराब होने की खबर ने तो हद पार कर दी। जी हां, रायबरेली में 2 दर्जन से अधिक ईवीएम मशीन खराब पाए गए, जिसके बाद कांग्रेस ने सीधा आरोप लगाया कि बीजेपी राहुल गांधी को रोकने के लिए यह प्रयास कर रही है, क्योंकि कई घंटों तक रायबरेली में वोटिंग को बंद रखा गया। लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण के लिए 20 मई सोमवार को वोट डाले जा रहे हैं। इस चरण में उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीट पर सुबह 7 बजे से मतदान जारी है और ये 14 लोकसभा सीटें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि 2019 में इन 14 में से भारतीय जनता पार्टी 13 सीटें जीती थी और जो सीट नहीं जीत पाई थी रायबरेली, जहां से सोनिया गांधी सांसद बनी थी, उस सीट पर, उस हॉट सीट पर इस बार राहुल गांधी मैदान में है और उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। इस चरण में बीजेपी दिग्गज नेता जो है राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी समेत 5 केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस के भी दिग्गज राहुल गांधी की प्रतिष्ठा जो है दांव पर है। वहीं मतदान के बीच यूपी कांग्रेस रायबरेली से भाजपा प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के भाई पर बड़ा आरोप लगा। खबर क्या है, ट्वीट के जरिए आप देखिए। रायबरेली 2 दर्जन से अधिक ईवीएम मशीन खराब होने की सूचना मिली। हरचंदपुर में सबसे ज्यादा गुंडागर्दी और दबाव बनाने, धमकी और मारपीट की खबरें आ रही हैं। ऊंचाहार के 202, 86, 82, 85 बूथ नंबर में ईवीएम खराब है। सदर में बूथ नंबर 210, 42, 344, 225, 391, 150 पर ईवीएम खराब है। हरचंदपुर में बूथ संख्या 225, 82, 96, 8, 19, 150 पर ईवीएम खराब है। यहां तो खुलकर गुंडागर्दी हो रहे हैं। प्रत्याशी का परिवार और उनके गुर्गे मिलकर के जो है बड़ा कांड कर रहे हैं। बचरावा में बूथ संख्या 333 पर ईवीएम खराब है। सरेनी बूथ संख्या 355, 209, 90, 143 पर ईवीएम खराब है। क्या ईवीएम बदलने की चाल है या मतदान ना होने देने की? बाद में 6 से 7 दिन तक वोटर प्रतिशत ठीक होता रहेगा, है ना चुनाव आयोग? ये सवाल चुनाव आयोग से पूछा जा रहा है। रायबरेली की सीट की बात करें दोस्तों, तो यहां से राहुल गांधी मैदान में है। राहुल इस बार 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। एक वायनाड की सीट है केरला से और दूसरी सीट जो है वो रायबरेली की सीट है। राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए ये सीट जीतना इसीलिए अहम है क्योंकि ये सीट जो है ये गांधी परिवार की सीट मानी जाती है। दूसरी ओर बीजेपी ने यहां दिनेश प्रताप सिंह को टिकट दिया है। पिछली बार की चुनाव में सोनिया गांधी ने 1,67,178 वोटों से जीत हासिल की थी। ग्राउंड रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि बरेली से राहुल गांधी अपनी मां को भी पछाड़ देंगे। उनकी जीत की रिकॉर्ड को भी राहुल गांधी तोड़ेंगे। कम से कम 2 से 2.5 लाख वोटों की अंतर से राहुल गांधी रायबरेली में चुनाव जीतेंगे। क्या इसी के चलते मतदान को रोका गया है? क्या इसी के चलते ईवीएम के जरिए कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की गई है? बार बार विपक्ष जो है, कांग्रेस जो है, वहां की आवाम जो है, जनता जो है, वो चुनाव आयोग से गुहार लगा रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह से ईवीएम खराब पाए जाए, घंटों तक वोटिंग ना हो सके, ऐसे में चुनावी परिणाम क्या वही आएगा जो प्रेडिक्शन किया जा रहा था?
अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, इस पर जब कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक खेला और राहुल को रायबरेली से उतारा, तभी सबको मालूम था कि कुछ बड़ा जरूर होने वाला है। लेकिन कुछ बड़ा तब होगा जब चुनाव निष्पक्ष होगा, जब चुनाव आयोग निष्पक्ष रहेगा। दोस्तों, विपक्ष लगातार चुनाव आयोग से निष्पक्ष चुनाव का भीख मांग रहा है। हाथ जोड़कर चुनाव आयोग से विनती की जा रही है कि जनाब 2024 का चुनाव एक बार के लिए अब निष्पक्ष करा दीजिए, उसके बाद आप भी स्वतंत्र हो जाएंगे और देश भी। यानी चुनाव आयोग को भी किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन सत्ता जिसकी बोलबाला उसका। और क्या उसी हिसाब से रायबरेली सीट पर जो है घमासान मचा हुआ है? सिर्फ प्रत्याशियों के बीच नहीं, क्या मतदान केंद्र में बूथ कैप्चरिंग या ईवीएम का खराब पाए जाना, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि वहां पर जिस तरह से गुंडागर्दी और मारपीट की जा रही है, इन खबरों ने दोस्तों सच में हर किसी को परेशान कर दिया। सर, हम लोग जो है कि पर्ची काट रहे थे और वो लोग आए 10-12 लोग और हमारे लोगों से छीन गया, बोले ये गलत हो रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं, और छीन के लेके चले गए। आपको किसका बस्ता मिला था? 312 का। 312 किस पार्टी से? कांग्रेस से। कौन से पार्टी के लोग आए थे यहाँ? बीजेपी के। कौन आया था? अवधेश सिंह और एक कौन? ये अवधेश सिंह कौन है? अभी तो दिनेश अनालसी के भाई और उसका लड़का। तो जब वो आए तो क्या किए वो? वो लोग आए यहाँ, अचानक आए 4-5 गाड़ी से और लिस्ट यहाँ पर्ची काटी जा रही थी। हाँ? और पर्ची उठाकर तुरंत झोलम भरे, फाड़ दिया, पूरा बस्ता उठा लिया और धमकी भी दिया, कहे अभी गोली चल जाएगी, ये होगा, और तुरंत यहाँ गाड़ी से निकल लिए। तो आपके पास दूसरी कोई संख्या कम थी, इसलिए कुछ लोग कह नहीं पाए। भी था साथ में। अच्छा, ठीक। तो वहीं दोस्तों, चुनाव आयोग की तरफ से भी इसका जवाब दिया गया। कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी रायबरेली ने ये कहा कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 36 रायबरेली में आज मतदान दिनांक जो है वो 20 मई 2024 को मॉकपोल के दौरान कुल 20 कंट्रोल यूनिट, 2 बैलेट यूनिट, 21 वीवीपैट सहित कुल 43 ईवीएम मशीन बदली गई। मतदान के दौरान 9 बजे तक कोई भी सीयू बीयू परिवर्तित नहीं किया गया, केवल 4 वीवीपैट बदल दिए गए। लेकिन दोस्तों, फिर भी सवाल यही है कि एक जवाब से, क्या चुनाव आयोग के बस एक जवाब से, एक लिखित जवाब से ये सारा कुछ हम मान लें? क्योंकि ये वीडियो सामने आई है जहां पर वोटिंग जो है वो 1 से 1.5 घंटा तक के लिए मतदान जो है उसे बंद रखा गया था। क्या ओपिनियन पोल में या ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए, पब्लिक ओपिनियन के जरिए जो खबरें आ रही थी कि 2 से 2.5 लाख के मार्जिन से राहुल गांधी रायबरेली में जीत दर्ज कर पाएंगे, क्या इसको उलट-पुलट करने की कोशिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के साथ मिलकर के करने की कोशिश कर रही है? यह सवाल मैं आपके लिए छोड़ करके जाती हूं, क्योंकि देशनीति का काम या मेरा काम सिर्फ इतना है कि आप तक सच्ची खबरें हम पहुंचाएं, बाकी हिसाब जो है वो आपको लगानी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसे ही तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए राजनीति और राजनेताओं से जुड़ी, चुनाव से जुड़ी हर एक अपडेट पाने के लिए, विश्लेषण, एनालिसिस, स्टोरी पाने के लिए देशनीति को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड भी कीजिएगा, ताकि 5वें चरण में किस तरह से घपलेबाजी करने की कोशिश की जा रही है, खासकर रायबरेली जो हॉट सीट है, जो राहुल गांधी की सीट है, वहां पर किस तरह से धोखे से राहुल गांधी को हराने की कोशिश हो रही है, उसका उजागर कहीं ना कहीं ये रिपोर्टों में की गई है। तो फिर से होगी मुलाकात आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।